Once again, once again. हेलो नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समिट एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे जो कि 2020 में हेल्ड की गई है। यह टॉपिक काफ़ी मायने रखता है क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं कि टॉप कहाँ सबमिट कहाँ पे हुई थी, किसके द्वारा हेल्ड की गई थी और इसकी थीम क्या थी। इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो हम आज जो जो कॉन्फ्रेंस जो हुई है 2020 में उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं पहले नंबर पर। तो पहले नंबर पर है वर्चुअल समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसकी वेन्यू थी अज़रबैजान और यह ऑर्गेनाइज्ड की गई थी प्रेसिडेंसी ऑफ अज़रबैजान, जिसका पर्पस था टू एनहांस कोऑर्डिनेट मेंबर स्टेट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। जो कोरोना की वजह से जो चल रहा है उसके फाइट करने के लिए यह ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट सबमिट है जो G20 वर्चुअल मीटिंग, जिसकी वेन्यू थी सऊदी अरबिया। यह सऊदी अरबिया में ऑर्गेनाइज की गई थी और यह प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरबिया के द्वारा की गई थी। फिर हमारी नेक्स्ट जो है सबमिट वो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी और ये ऑर्गेनाइज की गई थी टेरी द्वारा। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। फिर नेक्स्ट हमारी जो है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, जो कि अबू धाबी में ऑर्गेनाइज की गई थी। फिर नेक्स्ट है रेजिना डायलॉग, जो कि न्यू दिल्ली में किया गया था। फिर नेक्स्ट है बायो एशिया समिट, जो कि जिसकी वेन्यू थी हैदराबाद इंडिया। फिर 33rd एडिशन अफ्रीकन यूनियन की जो सबमिट हुई थी वो थी एडिस अबाबा इथोपिया में। तो यही भी एक सबमिट हुई थी, याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट है स्पेशल एशियन सबमिट, यह ऑर्गेनाइज की गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम में। जो एशियन की जो सबमिट हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम ने ऑर्गेनाइज की थी। फिर जो ब्रिक की सबमिट है, ब्रिक सबमिट हुई थी, जो ये ब्रिक सबमिट हुई थी वो 12th ब्रिक सबमिट थी और इट वाज वर्चुअल हेल्ड 17 नवंबर को जो हेल्ड की हुई थी 2020। पहले ये जुलाई में शेड्यूल की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह रीशेड्यूल करके 17 नवंबर को हेल्ड की गई थी। इसकी थीम थी ब्रिक्स पार्टनरशिप, ग्लोबल सस्टेनेबली, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। यह इसकी थीम थी। फिर हमारी जो आती है G7 समिट नेक्स्ट। G7 समिट वाज शेड्यूल, इस बार G7 समिट नहीं हुई थी, जो 10 से 12 जून 2020 को होने वाली थी, लेकिन कोरोना के आउटब्रेक की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया है। तो इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन सी सबमिट इस साल कोरोना की वजह से नहीं हुई, तो अगर ऑप्शन में G7 दिखे तो आप उसे टिक कर सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट सबमिट है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सबमिट, जो SCO के नाम से जाना जाता है और यह वर्चुअली हेल्ड हुई थी 10 नवंबर 2020 को और यह रशिया के द्वारा चेयर की गई थी और इसकी थीम थी रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। फिर हमारी नेक्स्ट सबमिट है ईस्ट एशिया सबमिट, जो कि 15th ईस्ट एशिया सबमिट है, जो वर्चुअली हेल्ड ऑन 10 नवंबर 2020 को हेल्ड की गई थी और यह चेयर की गई थी वियतनाम प्रेसिडेंट्स, वियतनाम प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा यह चेयर की गई थी। फिर नेक्स्ट सबमिट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो कि एपेक की सबमिट के द्वारा भी जाना जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म एपेक भी लिखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो यह वर्चुअली 21 नवंबर को हेल्ड की गई थी और इट वॉज चेयर्ड बाय मलेशिया प्राइम मिनिस्टर। यह मलेशिया में हुई थी और मलेशिया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की गई थी। इसकी थीम थी ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड अ रियलाइजिंग फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पिवोट, प्राइवेटाइजेशन एंड प्रोग्रेस। यह इसकी थीम थी और यह मीटिंग हुई थी डेवोस स्विट्जरलैंड में, जो कि मलेशिया प्रेसिडेंसी द्वारा प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेल्ड की गई थी। फिर नेक्स्ट आती है 107th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस ISC। The Prime Minister Narendra Modi inaugurated 107th Indian Science Congress, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस, बेंगलोर कर्नाटक में हुई थी। यह इवेंट हुई थी जनवरी 3 to 7 जनवरी में हुई थी और इसकी 5 दिन की यह इवेंट थी
और जिसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, यह इसकी थीम थी। फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 25 हेल्ड ऑन 2 दिसंबर 2019 को हुई थी। और इसका मेन फोकस था द एम टू कॉन्फ्रेंस ऑफ द कंप्लीट सेवरल मैटर विद रिस्पेक्ट टू फुल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था जिसका ये मेन फोकस था। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।